नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का एक क्विक टेस्ट देखेंगे। इसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से लिए जा रहे हैं। तो आप लोग इस समय प्लीज़ ये सब देखने के बजाय कि प्रश्न मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, कहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, किस किताब से आ रहे हैं, ये सब देखने के बजाय आप लोग सिर्फ प्रश्न को देखिए और इसका आंसर याद करिए। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, सिवाय इसके कि प्रश्न कहाँ से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये खारवेल, राजा खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। अगला है, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सड़कें। देखिए, सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं होती हैं, जबकि वन, जल और खनिज ये तीनों प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं और प्रयागराज में कुल मिलाकर 12 विधानसभा सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। अगला है, डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है, सिंगापुर की मुद्रा का क्या नाम है? सिंगापुर की मुद्रा का क्या नाम है, जल्दी बताइए। सिंगापुर की मुद्रा का नाम डॉलर है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, डॉलर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मनरेगा जो है ये भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, तब इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया। अगला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। हम लोग जानते हैं कि ध्वनि सब का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ठीक है, तो इस्पात एक ठोस है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखिए, सवाना जो है ये उपोष्ण घास का मैदान है। सवाना जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान है, ये उपोष्ण घास के मैदान है, जबकि पंपास, डाउन्स और वेल्ड ये तीनों शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत में की सर्वोच्च चोटी है, ये अनामलाई पर्वत, अनामलाई पहाड़ी या पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, या नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लौह का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन लौह यानी लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पालक। पालक लौह का सबसे अच्छा स्रोत है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ब्यूटेन। देखिए प्राकृतिक गैस में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन मिलाए जाते हैं, ठीक है, अर्थात इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में अघन्या गाय को माना गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे, ऑप्शन सी सही होगा, पीएन भगवती। अगला है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति रेक्टिफायर कहलाती है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सूचना का अधिकार। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। अगला है एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य छपेली लोक नृत्य है, ऑप्शन बी सही होगा, छपेली। अगला है आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? देखिए आयुर्वेद महोत्सव ये प्रत्येक वर्ष झांसी में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ध्यान रखिएगा ये भी पूछता है 1962 में। अगला है आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। अगला है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में 1781 में वारन हेस्टिंग द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। अगला है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक का राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है? लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोके रख सकती है, प्रश्न ये है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, 14 दिनों तक। 14 दिनों तक राज्यसभा इसको अपने पास रोके रख सकती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि नीदरलैंड के हेग में स्थित है, आपको बताना है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कार्यकाल या कार्यावधि कितनी होती है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 9 वर्ष। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कार्यावधि 9 वर्ष होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के भी एक न्यायाधीश हैं जिनका अभी पुनः निर्वाचन हुआ, उनका नाम दलवीर भंडारी है। अगला है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, क्या नाम था? मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम औरंगजेब है, ऑप्शन बी सही है, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन से हैं? दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। और अगर उपग्रह की बात की जाए तो सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, उसके बाद शनि के हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डेमोस, जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है,
चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन जो हार्मोन होता है ये लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मंगल। मंगल पर पृथ्वी के समान दशाएं पाई गई हैं अभी हाल ही में शोध के अनुसार। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। 73.00 यानी 73% है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कहाँ केंद्रीय कारागार नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कहाँ केंद्रीय कारागार नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लखनऊ में केंद्रीय कारागार नहीं है। हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पांच जगह केंद्रीय कारागार है। 5 केंद्रीय कारागार हैं। कौन कौन से? वाराणसी, फतेहगढ़, आगरा और इसके अलावा बरेली में और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी में। ये 5 जगह केंद्रीय कारागार हैं, जबकि लखनऊ में एक आदर्श कारागार है और उसी आदर्श कारागार में एक नारी बंदी निकेतन भी है। ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध कथक नृत्यकार बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश के किस घराने से हैं? प्रसिद्ध कथक नृत्यकार बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सही है इसमें। तो दोस्तों ये हो गए हमारे अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आप लोगों को टेस्ट देने में मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।